एक सत्संगी हमारे थे, अब वो मर गए हैं, उनकी बीवी का हाल आपको बताएं तो आप लोग आश्चर्य करेंगे। उनके पति आईसीएस थे, आईएएस नहीं, वो जो पुराने जमाने में 4-5 आईसीएस होते थे इंडिया में, अंग्रेजों के जमाने में, उस समय के इतने काबिल उनकी बीवी थी। उनके घर हम गए दिल्ली में, 19 बिलिंगटन क्रीसेंट में, हमको अभी याद है। तो उन्होंने इतनी सारी फोटो मेरे सामने रख दी। क्या है कि महाराज जी आरके का विवाह करना है, उनके बेटे का नाम था आरके, तो इसमें से आप जो, तो हमने कहा कि तुमने क्या छांटा है, तो उन्होंने 3 फोटो निकाले। तो ये महाराज जी पसंद है तीनों लड़कियां, लेकिन इसकी मां मोटी है। तो ये भी मोटी हो जाएगी। और इसके बाप जो है वो अपनी बीवी को छोड़ दिए थे, दूसरी बीवी उन्होंने की थी। वो कैरेक्टर ठीक नहीं है इनके खानदान का, ये ऐसी लड़की है। हंसते हंसते हम बैठ नहीं सके वहां कि तुझको लड़की से शादी करना है, एक लड़की के माँ बाप से करना है, बात क्या है। महाराज जी अब उनका लड़का चूंकि आईसीएस का बेटा, और उस जमाने में वो टी स्टेट का मैनेजर था आसाम में, बड़ी पे थी उसकी। उस शान के मारे लड़के की शक्ल सूरत तो बहुत ही खराब थी, लेकिन ये सब पोस्ट और ये पैसा बहुत कुछ महत्व रखता है। तो हमने कहा भाई देखो ऐसा है कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं किसी को किसी से शादी करने की राय पूरे जीवन नहीं दूंगा। और क्यों बता दूं, इसलिए कि कोई भी शादी होने के बाद 1 साल 2 साल 4 साल के बाद जो आपस में लड़ाई झगड़ा और अशांति और टेंशन होता है, अगर मैं कह दूं इससे कर लो तुम शादी, तो महाराज जी आप ही ने कराया था। अपनी गलती कोई नहीं मानता, दूसरे को ही सब दोष देते हैं, पुरुष स्त्री को, स्त्री पुरुष को। ये संसार का नेचर है। और ऐसा कोई महापुरुष तो मिलेगा नहीं, पति और बीवी। अगर दोनों महापुरुष हो तो ठीक है, फिर तो शादी कर लो, 10 कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन मायाबद्ध तो लड़े झगड़ेगा, सब कुछ होगा उसके घर में, और वो जिसने शादी कराने की राय दी है उसी पर हमला होगा। हमने अपने सगे बेटों को राय नहीं दी, नाती पोते को भी नहीं दी, केवल आधा घंटे को चले गए उनकी शादी में, लोक दृष्टि से बात। तो खैर मैं ये बता रहा हूं कि संसार में बड़ी इंक्वायरी के बाद आप एक गंदी शरीर वाली लड़की देते हैं, लड़की लाते हैं, बड़ी इंक्वायरी के बाद। लड़की वाला लड़के की इंक्वायरी करता है, लड़के